रहते आदमी कुत्तों से सावधान किया जाता है। हमने एक सज्जन से कहा कुत्ता काहे को पालते हो, तो वो कहने लगा कि महाराज जमाना बड़ा खराब है, बड़ा डर है। डर है? हाँ। उस दिन मैंने सोचा कि आज आदमी आदमी से डर रहा है, आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और हम अपने को आदमी कहते हैं। भगवान राम के चरित्र से मानवता आती है। आज आदमी को डर के आदमी का। अच्छा बोलो, कुत्ता चोरी करने नहीं आता, चोर को पकड़वाने में मदद करता है। ये सब आदमी करते हैं, तो कहां मानवता है? केवट कहता है कि जहां इतनी होशियारी हो, ऐसी मानवता से तो हम बिना ही मानवता के अच्छे हैं। उस राहगीर ने कहा कि गलती से आ गए, पानी तो पिला दो। तो उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई। मजे की बात, कोई नौकर मौजूद नहीं था। तो एक उन्होंने कहा राहगीर से कि बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूँ। बड़ी देर तक कोई नौकर नहीं आया। तो उसने कहा कि बाबूजी अब तो प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं। कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो, पानी पिलवाए देता हूँ। वो आदमी हाथ जोड़ के बोला राहगीर के बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। भगवान की चरण धूलि से मानवता मिलती है। पर केवट कहता धो लूं। मोही पद पदुम पखारन काहू, मोही पद पदुम पखारन मोहि पद पदम पखारन पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ, मोहि पद पदम पखारन पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदम पखारन कहूँ, पदम पखारन पद पदुम पखारन पदुम पखारन पद पदुम पखारन पद पदुम पखारन पद पदुम पखारन। हमें चरण धोने की लिए कहो अगर पार जाना हो। पहली बात तो केवट कहता पार जाना है या नहीं जाना है। जाना, अच्छा जाना है तो जरूर जाना है, अवश्य, हाँ जरूर जाना है, तो मुझे चरण धोने की आज्ञा दो। भगवान ने कहा केवट सुनो, बहुत लोगों ने हमसे बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, तुम क्यों कहलाते हो? तुम ही धो लो, मना थोड़ी करेंगे हम, पर हमसे कहलाते काहे को? केवट बोला सुनो महाराज, जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गर्ज रही होगी। उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहां गर्ज मेरी नहीं आपकी है। इसलिए अगर आपको पार जाना हो तो कहो कि हे केवट हमारे चरण धोकर हमें पार कर दो।
भगवान ने मन में सोचा कि सब कुछ पाए ले रहा है, एहसान रत्ती भर नहीं। भगवान ने कहा केवट अगर हम चरण धुला लें तो? केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? उतराई नहीं लूंगा मैं आपसे। पद कमल धोए चढ़ाई नाव ननाथ उतराई पद कमल धोए चढ़ाई नाथ नाव उतराई पद कमल पद कमल पद कमल पद कमल कमल धोय चढ़ाई नाव ननाथ उतराई पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ मैं उतराई पद कमल धोए चढ़ाए नाव ननाथ उतराई पद धोए चढ़ाई नाथ नाव उतराई पद कमल पद पद कमल धोए चढ़ाई नाथ नाथ उतराई पद केवट कहता आपके चरण धोकर नाव में बिठाकर पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। अच्छा उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला आपके पास देने को होगा क्या? जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही कहे दे रहे हैं, उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे, भगवान से हट कर रहा है, अब भगवान नाराज हो जाएं तो? केवट बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं नाराज नहीं होंगे। कहा ही तुम्हारा मरम में जाना, नाराज क्यों नहीं होंगे? मरम रकार रामचंद्र हैं, मकार मातु जानकी, जानकी माता संग है और जानकी माता से संपुटित हैं श्री राम, ये नाराज नहीं होंगे। अरे इन्हें सब आता है। केवट बोला कि हाँ आता है, इन्हें तारना तो आता है पर तैरना नहीं आता। अगर इन्हें तैरना आता होता तो नाव वाले के घाट पर ही काहे को आते? इसलिए ये नाराज नहीं होंगे। ठीक है भाई। और केवट कह रहा है कि उतराई नहीं लूंगा। भक्तराज नरसिंह जी हुए हैं गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। उनकी बेटी के यहां से निमंत्रण आया कि पिताजी आओ। नरसिंह जी अकेले रहते थे कुटिया पर बाहर गांव। ऐसे के साथ कौन रहे तो 16 सूरदास रहते थे, आंख वाला तो कोई रहे नहीं, 16 सूरदास। सूरदासों ने सुना चिट्ठी आई है। नरसिंह जी से बोले बाबा चलो हम लोग भी घूमे आएंगे। नरसिंह जी बोले चले तो पर न बैल न गाड़ी। अरे मांग लो किसी से, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं। नरसिंह जी बोले बस वो भगत ही हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई मना करेगा? नरसिंह जी बोले चलो मांगते हैं। गए। देने वाले भी बड़े चतुर। महाराज खेती किसानी का काम है, बैल तो उसमें लगे हैं, लेकिन आपको मना भी नहीं कर सकते। बूढ़े बैल हैं, पुराने, अब काम तो करते नहीं हैं, उन्हें ले जा। मना भी नहीं किया और ऐसे बैल दिए महाराज
खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते। मरणासन। देने वालों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो ये भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भगत के यहाँ चले जाएं। ले जाओ, ले जाओ। मना नहीं आपको दे रहे, ले जाओ तो ले जाओ। नरसिंह जी इतने में ही बड़े खुश हुए कि दिया तो, और सूरदासों को तो दिखता नहीं था। बैल ले आए, ऐसी टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिल गई, जोत दिए। वे बूढ़े बैल और गाड़ी, 16 साधु बैठे उसमें। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु, एक तो 16 दूसरे साधु। वो तो दिखता नहीं था, शायद इसीलिए बैठे होंगे। 17वें नरसिंह जी, नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली और गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 16 को तो आंख नहीं थी, 17वें नरसिंह जी ने आंख बंद कर ली, कीर्तन शुरू कर दिया। न बैलों को देखे न गाड़ी को। जब परिस्थिति इतनी खराब हो तो क्या देखना, भगवान का ही ध्यान करो। भगवान ने देखा बड़े विचित्र भक्त हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ भैया गाड़ी वाले। सूरदास बोले, बाबा देखो कोई बुला रहा है। नरसिंह जी ने देखा एक सुदर्शन युवक, हमको भी गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी बोले, कमी तो पहले से भी नहीं भैया, तुम भी आ जाओ, पर जहां जाना हो पहुंचाने की गारंटी नहीं है। क्यों? हमारी गाड़ी पुरानी है। भगवान कह रहे, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। जय जय। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी। ओ नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान बोले, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। भैया गाड़ी ठीक कर ले तो। हाँ, जाति कौन सी, नाम कौन सा? भगवान कह रहे हैं, खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया।
गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया, ओ भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान ने कहा मैं खाती जाती का हूँ, कृष्णा मेरा नाम है। नरसिंह जी बोले भैया लगता है भगवान ने तुम्हें भेज दिया। अब गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी तुरंत भगत ने सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। गाड़ी सुधर गई। नरसिंह जी का सिर झुक गया, सिर ऊपर न करें। भगवान ने कहा क्या बात है भगत जी? नरसिंह जी बोले गाड़ी तो सुधर गई लेकिन देने को तो कुछ है नहीं, पैसा तो है नहीं। तो फिर नरसिंह जी बोले हम एक काम कर सकते हैं। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में। नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भजन में हार गया। हो नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फिर रहे तुलसी माला। पवन समान चली गाड़ी जब कृष्ण बना है गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना है गढ़वाला। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले। देखो जैसे नरसिंह जी ने कहा कि मैं भजन सुना सकता हूँ, दाम तो है नहीं। केवट बोला कि प्रभु आप भी ऐसे ही कहोगे कुछ है नहीं, तो हम पहले से ही कहे दे रहे हैं उतरा ही नहीं लेंगे। केवट का बेटा था। केवट का बेटा बोला पिताजी ये कितने भी चरण धुला लें, इन्हें नाव में मत बिठाना। तो चरणों से ही तो डर है। केवट का बेटा बोला इनके हाथों से भी डर है। चरण इन्होंने शिला को छुलाए थे तो नारी बन गई, और हाथ इन्होंने जनकपुर में धनुष को छुलाया था तो टूट गया। तो चरण छुलाने से नाव के नारी बनने का डर है, तो हाथ छुलाने से धनुष जैसी टूट जाएगी, इसलिए किसी भी दशा में इनको नाव में बिठाओ ही मत, नाव में मत बिठाओ। लक्ष्मण जी को लगा बाप है सोए बेटा और गजब। पर केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, चरणों की तक बात है। अब बोला क्या केवट? मोहि राम राव रे आन, दशरथ सपथ सब साची कहूं,
मोहि राम राहुल आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ